सबसे पहले मैं एक सवाल पूछूंगी। इश्क लेके आई हूँ मैं, थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा है देने के लिए अभी। तो क्या आपने कभी किसी को देखा है और महसूस हुआ हो कि उस नज़र में रब का नूर छुपा है? ऐसा किसी को देखा है? हाँ, आईना। हाँ, वो नूर है, सामने बैठे हुए है। अच्छी बात है। तो मेरी आज की कहानी ना उसी नूर की है। कहानी एक ऐसे इश्क की जो लफ्ज़ों में कम, इबादत में ज़्यादा बसती हो। और आज जो मैं सबको सुनाने लगी हूँ वो कहानी नहीं, एक सजदा है। तो चांद को घंटों ताकने वाली लड़की को मोहब्बत हो जाती है उस अधूरे चांद से। वो चांद जो खुद में अधूरा है मगर पूरा है। और नज़रों ही नज़रों में उसकी तस्वीर लिए और इसके इश्क की इबादत की खुशबू लिए इस महफिल में मैं सब कुछ मया कर देने वाली हूँ। कहते हैं इश्क मिलता है, पर कहाँ? इस ज़मीं पर या उस आसमां पर? कहते हैं इश्क मिलता है मगर कहाँ? इस ज़मीं पर व आसमां पर, या उस पहाड़ों के पार वाली दुनिया में जहाँ लैला और मजनू की कहानियाँ बसती हैं। हाँ, इश्क मिलता है, लेकिन शायद कायनात की लकीरों में इश्क मिलता है। तो होता है ना, पहली बार जब हम किसी को देखते हैं तो कुछ कुछ होता है। तो उस पल मैंने लिखा था कि मेरी आँखों में जब वो उतरता है, मेरी आँखों में जब वो उतरता है तो हर लम्हा किस्मत का लिखा हुआ लगता है। वो है खामोश, दिल में तूफ़ान लिए हुए, और मैं बेखबर से उसकी नाम की दुआएं लिए हुए, उसकी नाम की दुआएं लिए हुए। उसकी एक हल्की सी मुस्कान से मेरा हर एक दिन इबादत बन जाता है। वह जानता सब है मगर कुछ कह नहीं पाता, और ये मेरा नादान दिल उसके सामने हर दफ़ा हार जाता है, हर दफ़ा हार जाता है। कुछ ऐसा ही होता है ना। अच्छा, आप सभी से क्वेश्चन है कि इश्क बिना आखिर इश्क कैसे होता है? कैसा लगता है जब किसी की ज़िंदगी में इश्क ना हो? ज़रूरी नहीं कि किसी से ही हो इश्क, वो किसी से भी हो सकता है। कैसा होता है? तो उस पल, हाँ सही है, फिर चटनी के साथ भी खा सकते हो उसको कुछ। तो उस पल मैंने लिखा था, इश्क बिना आखिर इश्क कैसा होता होगा? किसी की इबादत में बसता होगा तो किसी का गम बनकर उम्र भर तड़पाता होगा। किसी की नज़्म बनकर पन्नों पर उतरता होगा तो किसी का ख्याल बनकर एक कहानी बन जाता होगा। या तो किसी का इबादत बनकर दुआओं में बसता होगा, या किसी की बद्दुआ बनकर हर पल रोता होगा। तुम ही बताओ ना, इश्क बिना आखिर इश्क कैसा होता होगा? तो ना, इश्क में दो लोग मिलते हैं, दो अजनबी टकराते हैं, मगर पता नहीं होता वो साथ उनका कब तक रहेगा। हाँ, तो दो अजनबी जब टकराते हैं उस पल में वो जीते हैं अपनी सारी खुशियाँ, पकड़ कर चलते हैं एक दूसरे का हाथ साथ थाम कर। मगर उन्हें पता नहीं होता वो वक्त उनका साथ कब तक देगा, मगर उन दोनों के बीच की जो खामोशियाँ होती हैं ना, सब कुछ बयां कर रही होती हैं, जो आने वाले वक्त में एक अधूरी कहानी बन जाती है। हाँ, तो उस शाम मैंने लिखा था कि एक सितारा मेरे दिल के अंदर जो बार बार टूट रहा है, एक सितारा मेरे दिल के अंदर जो बार बार टूट रहा है। मैं चांद को तकती रही, चांद मुझे घूर रहा है, और इस ज़मीं से उस आसमां का दर्द कभी बयां हो सकता नहीं। इस ज़मीं से उस आसमां का दर्द कभी बयां हो सकता नहीं। कायनात में जो लिखा नहीं वो कभी मिल सकता नहीं। उतरता मेरे जिस्म में वो इश्क की सौगात लिए, उतरता मेरे जिस्म में वो इश्क की सौगात लिए। रूह मेरी उस दिन थम सी गई जब आया नहीं वो मेरी एक आवाज़ से, और इश्क का ये सिलसिला यूं ही ख़त्म होता रहा। मैं खुद में खोती रही, वो खुदा होता रहा। एक रोज़ जो इबादत बनकर बरसा था इश्क मेरा, हकीकत से सामना हुआ तो किसी की बद्दुआओं में बसता है इश्क मेरा, किसी की बद्दुआओं में बसता है इश्क मेरा। ये होती एक अधूरी कहानी, मगर अधूरी कहानी किसको रास आती है? इश्क मुकम्मल ना हो, क्योंकि इश्क ना खुद में मुकम्मल है। और इश्क को हम सफ़र बनाने के लिए और गमों को साथी बनाने के लिए कुछ लिखा था मैंने कि मेरी सांसों को तेरी सांसों में घुलने से पहले, कि मेरी सांसों को तेरी सांसों में घुलने से पहले जो मेरे माथे पर शिकन है उसे तेरा पहचान लेना ज़रूरी है। और अगर बन जाओ हम सफ़र मेरे तो ज़िंदगी भर का साथ निभाना ज़रूरी है।
ज़िंदगी भर का साथ निभाना ज़रूरी है। तुम्हारे हाथों से खाना खाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि तेरे बाहर जाते वक्त लौट कर आना और आने का इंतज़ार मेरे लिए करना ज़रूरी है। कभी कभी होता है ना कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं रिश्ते में, मगर खामोशियाँ जो जगह ले लेती हैं, तन्हाइयाँ जो जगह ले लेती हैं, वो खामोशियाँ बहुत कुछ होती हैं बयां करने के लिए। ज़रूरी नहीं होता लड़ना। तो कभी तन्हाइयाँ घिरे तो किसी शाम आसमां तरे मेरे कंधे पे सर रख कर अपनी दिल की उलझनों को सुलझा लेना ज़रूरी है, सुलझा लेना ज़रूरी है। और मेरी नादानियों पे डांटना, मेरी बेतुकी सी बातों को समझना, समझ कर कस के गले लगा लेना, सब कुछ ज़रूरी है। हम सफ़र तेरे प्यार में, हम सफ़र तेरे नाल में, क्योंकि कस सजदा नहीं मैनू जो तेरे इश्क दे नाल लग गया। ਉਹਦੇ रब दी मेहर होवे जो तैनू मेरा हम सफ़र खुद लिखिया। मैं सारी दुनिया भी छड़ जाऊँगी गर तेरा साथ मैनू मिलिया। इश्क दी इबादत लिखेंगे उस पल में जब मुझे हम सफ़र खुद मिलिया। बहुत बहुत शुक्रिया।